बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक बार फिर सरहदी झड़पों का आगाज। सदारती इंतखाबात में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को जबरदस्त मुकाबले का सामना। सऊदी अरब में सूडान के मुतहारिफ फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात। तुर्किया के सदारती उम्मीदवार का रूस पर धांधली का इल्जाम। चीन ने रूस यूक्रेन जंग बंदी में सालसी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। सऊदी फरमानरवा की बशार अल असद को अरब लीग के इजलास में शिरकत की दावत। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम कंजाल सुपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने की हरगिज सलाहियत नहीं रखता, रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। आईसीसी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने पर पाबंदी भी आयद कर सकती है, भारतीय मीडिया की धमकियां। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की अफवाज के दरमियान सरहद पर एक बार फिर झड़पें शुरू हो गईं और दोनों जानिब से गोलाबारी की जा रही है। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर ड्रोन हमलों का आगाज़ किया, जिसमें 2 अहलकार जख्मी भी हुए। जवाबी कार्रवाई में मुखालिफ फौज के अहलकार भी जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ आज़रबाईजान ने भी आर्मीनिया पर सरहद की खिलाफ वर्जी और गोलाबारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि सरहदी झड़पों में आज़रबाईजान का एक फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए थे। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर ने कल एतवार को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल की क़यादत में अमन मुज़ाकरात में शिरकत करना है, ताहम अब ये मुज़ाकरात खटाई में बढ़ते नजर आ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कल हो रहे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान को जबरदस्त मुकाबलों का सामना है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदारती इंतखाबात में सदर एर्दोगान समेत 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदारती इंतखाबात में सदर एर्दोगान और अपोजिशन रहनुमा कमाल कलेश के दरमियान सख्त मुकाबला है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल से इक़्तिदार में रहने वाले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को इस मरतबा इलेक्शन में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। इंतखाबात में तुर्किया और तुर्किया से बाहर मुकीम 64 मिलियन से जायद वोटर्स वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 50% से जायद वोट हासिल करना होंगे। 50% वोट हासिल करने में नाकामी पर 28 मई को दोबारा वोटिंग होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में सूडान के मुतहारिफ फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात। सऊदी अरब के शहर जद्दा में सूडान के मुतहारिफ फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। सऊदी मंदूब के मुताबिक मुतहारिफ फ्रीकैन के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात कल दोबारा शुरू होंगे और वो जद्दा में रहेंगे। सऊदी मंदूब का कहना है कि मुज़ाकरात में जद्दा आलामिया पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में सूडान में इंसानी इमदाद की फराहमी और महफूज रास्ते पर तवज्जो मरकूज रहेगी। सऊदी मंदूब ने कहा कि मुज़ाकरात में शहरी इलाकों से फौजियों के इनखलाब पर भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि जद्दा में 19 मई को होने वाले अरब लीग इजलास में सूडानी जनरल अल बुरहान को मदऊ किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया के सदारती उम्मीदवार का रूस पर धांधली का इल्जाम। तुर्किया में रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ सदारती उम्मीदवार कमाल कलीदारोग्लू ने रूस पर सदारती इंतखाबात में धांधली के इल्जाम आयद कर दिए। कमाल कलीदारोग्लू के बयान पर रद्द अमल देते हुए रूस ने इल्जामात की तरदीद कर दी।
क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव का कहना था कि तुर्किया सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जामात झूठे हैं जो झूठे लोगों ने घड़े हैं। इनका मजीद कहना था कि रूस तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वाज़ेह है कि तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के हरीफ कमाल क्लेकदाद ओगलो ने रूस की जानिब से सदारती इंतखाबात में रायशुमारी गलत शाया करने पर इंतबाह जारी किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने रूस यूक्रेन जंग बंदी में सालसी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। चीन ने रूस यूक्रेन जंग में सालसी की कोशिशें तेज कर दी। यूरेशिया अमूर के सफीर लेहोई को खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। चीन के यूरेशिया अमूर के सफीर लिहोई 15 मई से यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस का दौरा करेंगे। लिहोई रूस के सफीर भी रह चुके हैं। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ये दौरा पूरी तरह से जाहिर करता है कि चीन मजबूती से अमन के साथ खड़ा है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस दौरे का मकसद यूक्रेनी बहरान के सियासी तस्फिये पर तमाम फरीकैन के साथ बातचीत करना है और चीनी नुमाइंदे का ये दौरा चीन के अमन को फरोग देने के अज़म को जाहिर करता है। गुज़िश्ता माह यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक बातचीत के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन हमेशा अमन के साथ खड़ा होता है। यूक्रेन तनाज़ा में चीन का बुनियादी मौक़िफ़ अमन का फ़रोग है। चीन अमन को फ़रोग देने और जल्द अज जल्द जंग बंदी की कोशिशें करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग के रूस के दौरे के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि चीन का अमन मंसूबा यूक्रेन जंग के खात्मे की बुनियाद बन सकता है, ताहम यूक्रेन और मगरिब अमन के लिए तैयार नहीं है। याद रहे कि चीन ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 12 निकाती अमन मंसूबा जारी किया था। चीन की अमन तजावीज़ में रूस यूक्रेन अमन बातचीत, इलाकाई सालमियत का एहतराम और जंग बंदी शामिल थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाम के सदर बशार अल असद को खलीजी मुल्क में 19 मई को होने वाले अरब लीग के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम में बशार अल असद के खिलाफ मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से इसकी रुकनीत मातल किए जाने के 12 साल बाद अरब वज़राए खारजा ने इस बात पर इत्फाक किया था कि शाम इस तंजीम में दोबारा अपना किरदार शुरू कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम किंजाल सुपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने की हरगिज सलाहियत नहीं रखता। रूस के वजारत दिफा ने यूक्रेन के इस दावे को रूस के किंजाल सुपरसोनिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया है सिरे से मुस्तरद कर दिया। ये दावा पहली बार यूक्रेन की फजाइया के कमांडर ने किया था। उन्होंने चंद रोज कबल ट्वीट किया था कि रूस के किंजाल सुपरसोनिक मिसाइल को पैट्रियट दिफाई सिस्टम के जरिए मार गिराया गया है। रूस की वजारत दिफा के एक आला ओहदेदार ने यूक्रेन की फजाइया के सरबराह के इस दावे को गलत बयानी करार देते हुए कहा था कि अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम किंजाल जैसे सुपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने की हरगिज सलाहियत नहीं रखता। उनका कहना था कि किंजाल मिसाइल की रफ्तार पैट्रियट जैसे इन एयर डिफेंस सिस्टमों के मिसाइलों से कहीं ज्यादा है जो कैफ के हवाले किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आईसीसी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने पर पाबंदी भी आयद कर सकता है भारतीय मीडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए पैगाम पहुंचाया है कि अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जा सकता। भारतीय मीडिया पर दो टोक मौक़िफ़ देते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी का कहना था कि एशिया कप के लिए भारत को पाकिस्तान में खेलने की पेशकश समेत हाइब्रिड मॉडल भी पेश किया, लेकिन बीसीसीआई बज़िद है कि हम नहीं मान रहे। इसके अलावा उन्होंने अपने साथ श्रीलंका और बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया। नजम सेठी ने कहा कि एशिया कप के लिए जो हाइब्रिड मॉडल होगा वही वर्ल्ड कप के लिए भी होगा, क्योंकि हमारी हुकूमत हमें भारत में जाकर खेलने की इजाज़त नहीं दे रही। जिस तरह भारतीय टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसी तरह पाकिस्तान को
भारत में भी हैं। उनका कहना था कि अगर एशिया कप के लिए भारत हाइब्रिड मॉडल पर मान जाता है तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस बांग्लादेश या जहां बीसीसीआई और आईसीसी समझते हैं वहां खेलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन भारत में खेलना मुश्किल है। दूसरी जानिब नजम सेठी के बयान पर भारतीय मीडिया और बीसीसीआई सीखपा हो गया और रिपोर्ट्स चलाई जा रही हैं कि आईसीसी ग्रीन शर्ट्स के वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर पाबंदी भी आयद कर सकता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।